सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से हमारा जो प्रमुख टॉपिक है वे है राजस्थान की प्रमुख हवेलियां और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सामान्य परिचय। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो जयपुर की प्रमुख हवेलियां यहाँ पर देखने वाले हैं कि जयपुर की कौन कौन सी हवेलियां हैं। रत्नाकर पुंडरीक की हवेली ये कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि पुरोहित जी की हवेली कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। या फिर पूछा जा सकता है कि नाना जी की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर में है। या फिर ख्वाज जी की हवेली, या फिर चूड़ सिंह की हवेली, या फिर नटाड़ियों की हवेली भी पूछा जा सकता है। या फिर ढाबाई जी की हवेली कहाँ पर है? तो ये सारी हवेलियां कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। ठीक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा भी जा चुका है कि रत्नाकर पुंडरीक की हवेली राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? जयपुर में। या फिर पुरोहित जी की हवेली, नाना जी की हवेली, ख्वाज जी की हवेली। तो यहाँ पर जो हवेली आपको बताई जा रही है तो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये है जयपुर की प्रमुख हवेलियां। इसके अलावा देख लेते हैं जोधपुर कि जोधपुर की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है। ठीक है, पुष्य हवेली। ये जो पुष्य हवेली है ये कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। और कौन से नक्षत्र में बनी हुई हवेली है? पुष्य नक्षत्र में। ठीक है, इसके अलावा जो पाल हवेली है ये भी जोधपुर जिले में स्थित हवेली है। पुष्य हवेली, पाल हवेली। इसके अलावा कोकण की हवेली भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले में है? तो जोधपुर। या फिर बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, पच्चीसा हवेली जोधपुर, राखी हवेली ये भी जोधपुर में है। और लालचंद टड्डा की हवेली ये भी जोधपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा फूलचंद गोलछा की हवेली ये कहाँ पर है? फूलचंद गोलछा की हवेली ये भी जोधपुर में है। और सागीदास बानवी की हवेली ये भी है जोधपुर में। ठीक है, तो ये जयपुर और जोधपुर की प्रमुख हवेलियां हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट, ठीक है, नोट कर लीजिए ये बात कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नटनी की हवेली कहाँ पर है। तो नटनी की हवेली आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? जयपुर जिले में। नटनी की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि नटनी का चबूतरा, अगर आपसे नटनी का चबूतरा पूछा जाए तो आपको करना है उदयपुर। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? कौन से जिले में है? उदयपुर में। और नटनी की हवेली है जयपुर में। या फिर पूछा जा सकता है कि नटनी का बाग कहाँ पर है? तो ये भी जयपुर जिले में है नटनी का बाग। नटनी की छतरी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि नटनी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? जालौर। या फिर नटनी का बारा कहाँ पर है? अलवर। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाई जा रही है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।